Scoring even a band 6 is a big struggle for majority of general training IELTS candidates. I will share in this video 3 big reasons behind this scenario. Even I will discuss how you can overcome this thing and also provide you a very informative and beneficial material with this video, that also free of cost totally. So this is going to be a very important and beneficial video. इस वीडियो को skip बिल्कुल मत करना, इसको एंडिंग तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपका बिग रीजन है पुअर वोकैबुलरी। क्यों? जो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग है इट इज टोटली फुली बेस्ड ऑन योर गुड यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज। कभी भी आपको कहीं पर भी सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, हमेशा यू विल एनकाउंटर सिनोनिम्स, पैराफ्रेज लैंग्वेजेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपके पास वर्ड है रैपिड, लेकिन लोकेशन में आपके पास वर्ड है स्विफ्ट। तो अगर आप दो वर्ड्स को, सिनोनिम्स को, पैराफ्रेज वर्ड्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपको सही आंसर कैसे मिलेगा? एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। दे कांट मेक अ गुड रिलेशन बिटवीन द पैराफ्रेज लैंग्वेज एंड द ओरिजिनल वर्ड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन में है यू कैन पुट द बॉट इन द डिशवॉशर, लेकिन आपके पास लोकेशन में क्या लिखा हुआ है? एंड इट इज डिशवॉशर सेफ। तो दिस इज टोटली दी पैराफ्रेज सेंटेंस, पैराफ्रेज लैंग्वेज। अगर आपने इन दोनों में कनेक्शन बना लिया कि ऐसे दोनों सेम ही बात कर रहे हैं, मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स का ही डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेज लैंग्वेज। एंड ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन की स्टूडेंट्स को कनेक्शन ही नहीं बिल्ड होता, उनको मतलब ही नहीं समझ में आते, सिनोनिम्स नहीं आते, पैराफ्रेज लैंग्वेज नहीं आती, जिसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के बैंड की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पाती है। अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी में आपके पास स्क्रीन पे वर्ड शो हो रहे होंगे, डिप्लोमेटिक, फिक्सिंग। अगर आपको इन चीजों के वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप इनके आंसर ढूंढोगे कैसे? सबसे बड़ी बात है आपको वोकैबुलरी को भी एनहांस करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इन दिस वीडियो आपके साथ मैं एक इसके लिए सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, मैं इस चीज को पहले कंप्लीट करना चाहूंगी। तो ये बात होगी आपकी वोकैबुलरी की, सिनोनिम्स की एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन जनरल ट्रेनिंग आइल्स रीडिंग। इसके बाद सेकंड मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाई दे आर ऑलवेज unable to get even 6 in their reading is that they misinterpret the question or they misunderstood the question. अब I know I have been teaching since last 10 to 12 years. मेरे पास online students from Canada, from overseas, from Israel, Italy, New Zealand and from India also I have many students. एंड हर एक की जो मैंने प्रॉब्लम देखी है उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते हो। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि आपको वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं है, आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, आपको सिनोनिम्स की नॉलेज नहीं है, यू कांट लिंक विद द सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता या आप क्वेश्चन को गलत समझ लेते हो। ये किस चीज में होता है? ज्यादातर होता है ट्रू फॉल्स में या विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन दो क्वेश्चन टाइप्स में आपको प्रॉब्लम आती है। एंड ये दो क्वेश्चन टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सेक्शन 1 में भी मिलेंगे एंड सेक्शन 3 में भी मिलेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सो लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है, द फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर एंड आपके पास लोकेशन में लिखा हुआ है एज यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ जून दिस ईयर ऑन सैटरडे टू मंडे 27 to 29 जून। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आना चाहिए। द फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर एंड जो मैंने इसके पहले पॉइंट को बताया था दैट इज कि वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज, ये दोनों आपस में पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई, आपको पैराफ्रेज लैंग्वेज समझ में आ गई, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यू कैन मेक द लिंक बिटवीन द क्वेश्चन एंड द लोकेशन। अब क्वेश्चन में क्या था? हेल्ड एवरी ईयर। लोकेशन में क्या है? एज यूजुअल। एंड दिस ईयर कि इस साल कब होगा, दिस ईयर की बात करी है। एज यूजुअल मतलब जैसे कि हर साल होता आया है। सो दिस इज द एग्जांपल कि आपने इसमें लिंक कैसे बनाना है।
तो ये था एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एग्जांपल कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके क्वेश्चंस कैसे गलत हो जाते हैं एंड आपके 6 बैंड नहीं आ पाते. सो दैट मींस यू हैव टू पे अटेंशन टू द वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, पैराफ्रेज लैंग्वेजेस एंड इसकी हेल्प से आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी. थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अब ये क्यों होता है? ऑब्वियसली अगर आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आ गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो आप उसको सॉल्व करने में उतना ही टाइम ज्यादा लगाते हो, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है. सो these 3 points that I just discussed, these are interlinked. Let's take an example of the last question, that is the lack of time management. कि आपको कोई difficult question आ गया and आपको समझ में नहीं आया. लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है, तो देयर आर मोर एनरोलमेंट्स फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. आपके पास ये क्वेश्चन है, लेकिन लोकेशन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? देयर आर ओवर 2000 एप्लीकेशंस फॉर 500 सीट्स. तो ये दो चीजें को अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गई कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा. सो अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. पुअर वोकैबुलरी, आपको इसको इंप्रूव करना है. सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज की आप पहचान होनी चाहिए. एंड इसके अलावा अगर आपने ये चीजें इंप्रूव कर ली, डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको इन सबके मीनिंग्स आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे. तो अब बात करते हैं इन सब चीजों का वन एंड इन ओनली ऑल इन वन सोल्यूशन में बोलूं तो इन सारी प्रॉब्लम्स का ऑल इन वन सोल्यूशन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक पीडीएफ की वीडियो, जिसमें मैं समझाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स जो आप जनरली यू कैन एनकाउंटर इन योर जनरल ट्रेनिंग आइल्स रीडिंग्स, जिसमें वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे प्लस उसके साथ उसके मीनिंग्स भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, पैराफ्रेज लैंग्वेज भी होगी. अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली पीडीएफ के साथ, देन आई गारंटी आपकी ये प्रॉब्लम जो है इस वीडियो के साथ बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. मतलब नेक्स्ट जो पीडीएफ का आपको मैं वीडियो लिंक शेयर करूंगी उसको जरूर देखना. एंड उस पीडीएफ के साथ मैं एक लिंक बताऊंगी जहां पे आपको एक टेस्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप एक बार वीडियो देख लो वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज की, उसके बाद आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है. टेस्ट का लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आपने वो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके आगे वाली वीडियो को डिटेल्ड में देखने के लिए, जहां पे मैंने आपको वोकैबुलरी सिखानी है, सिनोनिम सिखाने हैं, पैराफ्रेज लैंग्वेज के बारे में आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देना है. इसके लिए आपको मेरी आइल्स विद अमन बैंड बूस्टर ऐप है मेरी, उसको आपने डाउनलोड करना है. दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वहां पर जाके भी आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपने वहां पे जाके वीडियो देख लेनी है, फ्री में वीडियो मिल जाएगी आपको. एंड उसके साथ ही टेस्ट एक अटैच होगा, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाके वो आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डाउनलोड माय आइल्स बैंड बूस्टर बाय अमन ऐप एंड अटेम्प्ट द ऑनलाइन. अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ आपको बेनिफिशियल लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डाउनलोड माय IELTS band booster by Aman app. Attempt free online test after watching the detailed video related to synonyms, paraphrase language and the vocabulary list. Until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS preparation.